देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत पलड़ा में और मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रईसुद्दीन जी, साथ ही साथ गांव के कुछ गणमान्य लोग जिनसे जानेंगे कि जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं वो किस प्रकार की छवि वाले इंसान हैं और क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, गांव के अंदर किन किन समस्याओं को लेकर गांव को निजात दिलाई जाएगी और क्या क्या नए विकास कार्य गांव के अंदर किए जाएंगे। उन सभी को जानने के लिए मेरे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। सबसे पहले मैं एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो किस प्रकार का कार्य गाँव के अंदर चाहते हैं। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। इरशाद जी, जो यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चुने गए हैं गांव के अंदर, वो किस प्रकार के छवि वाले इंसान हैं? बहुत बढ़िया है जी, अच्छे है बहुत। अच्छा, अब जैसे जनता ने उनको वोट दिया, आपने भी वोट दिया, अब आप वो गांव के लिए 5 साल सर्वोपरि हो चुके हैं, तो अब उनसे आप क्या मांग रखते हैं? काम धंधा ही मांगेगा जी, काम गाँव का विकास, जो काम धंधे की बात आप कर रहे हैं, वो गाँव के अंदर किस प्रकार का काम होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए जी, बस जो काम होने के में काम हो जाए। अच्छा, जैसे आप अभी बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी ऐसी होगी 50 साल। 50 साल की उम्र होगी। तो 50 साल की उम्र में आपने कितने प्रधान देखे होंगे? उन प्रधानों में और इन प्रधान में कुछ कमियां या कुछ खूबी नजर आती है? नहीं, इनमें खूबी है जी। वो क्या खूबी होती है? इनके काम धंधे की जी, इनकी अच्छाई बढ़िया है। अच्छाई बढ़िया हाँ है। जी। तो आपने वो वोट देकर इनको जिताया, तो अब ये आपकी वादे वादों पर खरा उतरेंगी? हाँ जी, ठीक उतरेंगे जी। चलिए, साथ ही साथ मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस प्रकार के कार्य गाँव के अंदर करवाना चाहते हैं और क्या क्या समस्याओं को गाँव से निजात दिलाना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हाजी खलील है जी। हाजी खलील जी, जानना चाहूंगा, जो यहाँ पर प्रधान हैं जी, क्या वो इलेक्शन से पहले भी गांव में रहते थे? हाँ जी, गांव में रहते थे। तो उन्हें जो गांव की जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी है? खूब अच्छी तरह, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अब जो गांव में वो जीते हैं जी, तो आपसे भी मेरा पहला सवाल रहेगा कि गांव की हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है वो? बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार रहने। अच्छा, बात की जाए अगर यहाँ पर शिक्षा की, तो बच्चों की शिक्षा के लिए, क्या कन्याओं की शिक्षा के लिए कोई पहले से प्रावधान है या प्रधान जी से आप मांग रखते हैं? हाँ जी, ये सब काम ठीक करेंगे जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो वृद्ध लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो कुछ ऐसे लोगों को अभी कोई पेंशन मिल रही है? कम मिल रही जी। तो अभी क्या जो प्रधान बने हैं वो बनवाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, ये तो करेंगे? गौर करेंगे, विश्वास है आपको? पक्का। लेकिन जो हम लोगों ने गांव में घूम के देखा है, तो गांव वालों का कहना है कि जी ये तो जो प्रधान हैं ये तो अब इलेक्शन के टाइम गांव में आए थे और फिर बाहर रहते हैं और फिर जीत गए तो बाहर चले जाएंगे। 100 बीघे जमीन है जी, तो भट्टा भी है, ये कहा जाने बाहर है, काश्तकार है ये तो गाँव में रहते हैं? गाँव में रहते हैं। तो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो इनको समस्याओं का पता है जी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे गाँव वालों से जी। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह लोगों की संतुष्टि और लोगों की सहानुभूति के साथ यहाँ पर विजयी प्राप्त की है। साथ ही साथ मेरे साथ एक नौजवान साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? राशिद चौधरी। राशिद जी, जैसे कि आप युवा हैं, शिक्षा में भी रुचि रही है, लगभग क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी उम्र तो मेरी 24 साल है। पढ़ाई कितना किया है? पढ़ाई नहीं, मैं 8वीं पास हूँ। किस वजह से नहीं कर पाए? वो खेती है हमारा, खेती में ही लग रहे हैं अपना। तो खेती की वजह से पढ़ाई नहीं। नहीं। अच्छा, पढ़ाई के लिए अगर आप यहाँ पे बच्चा पढ़ना चाहे हाँ, तो क्या स्कूल या कॉलेज गाँव के अंदर मौजूद है? वहाँ मौजूद है। कौन सी क्लास तक? क्लास तक है यहाँ 8वीं तक। 8वीं के बाद अगर पढ़ने के लिए जाना चाहे तो कहाँ जाते हैं? पलडी है ये, इंटर कॉलेज। कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 1 किलोमीटर। कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था, जो लड़की होती है उनके पढ़ने के लिए कोई गांव के अंदर व्यवस्था? गांव के अंदर बस पलडी है ज़्यादा। तो पढ़ने जाते हैं? सब पढ़ने। तो रास्ते में कभी आपने सुना होगा कोई हादसा वगैरह भी हुआ है? ना, कोई नहीं हुआ ऐसा। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। सब ठीक है? सब ठीक। भाईचारे के साथ कन्या और लड़के लड़की जाते हैं पढ़ने? हाँ जी, सब अच्छी तरह। जी। चलिए, साथ ही साथ हमारे एक साथी और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? नावेद चौधरी जी। नावेद जी, आप नौजवान हैं,
आप पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ जी। कौन सी क्लास में? मैं 12वीं में हूँ जी अब के। अच्छा 12वीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप 12वीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पढ़ने के बाद आपका मन क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैं जी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चलिए आप बहुत बढ़िया बात है इंजीनियर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गांव में देश सेवा करना चाहते हैं और आर्मी में या दिल्ली पुलिस में या उत्तर प्रदेश पुलिस में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्यों गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो व्यायाम के लिए कोई ट्रैक बना हुआ है या कोई फील्ड ऐसा बना हुआ है जिसमें वो तैयारी कर सके? नहीं जी, अभी कहानी पर बनवाओगे, हमारे प्रधान बनवा देंगे जी। अच्छा, आपके जो प्रधान हैं आपको लगता है वो बनवाएंगे? पक्का विश्वास है जी, बनवाओगे। तो आपने मांग रखी प्रधान जी से? मांग कर रखी जी, कह रहे बिल्कुल पास करवा कर लेकर बनवाओगे, बनवाया जाएगा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे बात करूं यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है, अगर आपको बड़ौद जाना होता है या आपको यहाँ से बुढ़ाना जाना होता है तो वाहनों की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है? कम है जी बहुत। तो उस पर भी कुछ मांग रखी जाएगी? मांग रखी जाओगी जी, गाड़ी चलवाओगे, गाड़ी बनवाओगे, यहाँ रास्तों में छुड़वाओगे गाड़ी। ये प्रधान से कहेंगे आप? हाँ भाई, रखा जी, और नुकारे प्रधान जी भी करेंगे। करेंगे? हाँ, मांग भी विश्वास है आपको? पक्का है जी। चलिए देखें यहाँ पर किस तरह नौजवान साथियों ने भी कहा कि जो प्रधान है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हम लोग जो जानते हैं वो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से जानते हैं कि वो ग्राम प्रधान गांव के अंदर क्या कार्य कराना चाहते हैं और क्या समस्याओं को आगे लेकर चलना चाहते हैं। उन सभी को जानने के लिए हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रईसुद्दीन जी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। रईसुद्दीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ आपसे जानना चाहूँगा, जनता ने आपको जीत दिलाई तो जनता के लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जनता के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो है बहुत बहुत जो है ढेर सारी जो है बधाई हो जीत की, और जो है ईद के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जमीनी स्तर जुड़े हैं, गांव से आप जुड़े हैं, जनता का कहना है कि गांव में ही रहते हैं, तो आपने धरातल पे जो समस्याएं देखी वो क्या है? धरातल की समस्याएं गाँव में समस्या है, जैसे विधवा पेंशन और जो है विकलांग पेंशन, और गांव में साफ सफाई नहीं होती है। गांव में तालाब ऐसा बटे पड़े हैं जिनकी सफाई के लिए, उनकी खुदाई के लिए, और अभी नाले जो है सब बंद थे, उनको जो है खुदवाने का काम मैंने किया, पूरे गाँव में सफाई मैंने करवा दी है। और जो है कल जो है सैनिटाइज कराया जाएगा पूरा गांव। प्रधान जी अगर बात करें सबसे पहले पानी को लेकर, क्योंकि जल है तो कल है, इस वक्त मैं जानना चाहूँगा जो पीने का पानी है उसकी कंडीशन गांव की क्या है? कंडीशन तो अच्छी है गांव की, लेकिन गहराई बहुत पहुंच गई है पानी की जी, जिसका जल स्तर जो है ऊंचा उठाने के लिए कुछ जो है प्रयास किया जाएगा। अच्छा, जो पीने के पानी का TDS है वो लगभग कितना होगा? 45 नहीं जानकारी। जानकारी। चलिए उसके बाद प्रधान जी जानते हैं दूसरी समस्या, गांव के अंदर कितने तालाब हैं? गांव के अंदर 2 तालाब हैं, 3 तो तालाब हैं गांव के अंदर, उनका सफाई कितने समय पहले हुआ? उनका सफाई जो है मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले हुआ है। तो अभी आपका जो प्रयास रहेगा, तालाबों के ऊपर प्रयास रहेगा? हाँ जी, तालाब की खुदाई करवाई जाएगी, पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी जी। निकासी की कोई व्यवस्था? निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। उसके बाद प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा आपसे शिक्षा को लेकर, क्या गांव के अंदर शिक्षा का स्तर आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं? शिक्षा का स्तर में मेरा विचार जो है गांव में जो है एक इंटर कॉलेज हो, और हमारी बहन बेटियां जो बाहर पढ़ती है उनको जो है 12वीं तक की शिक्षा यही दिलवाई जाए, और जो लड़के हैं उनको भी जो है इंटर तक की शिक्षा ही दिलवाई जाए। तो ये मेरा जो है प्रयास रहा है, प्रयास रहेगा। उसके बाद प्रधान जी मैं बात करता हूँ आपसे, हमारे यहाँ पर कुछ गरीब लोग होते हैं
जिनको 2 रुपये किलो राशन, 3 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल का दिया जाता है, तो क्या उन सभी को ठीक प्रकार से राशन मिल रहा है? राशन जो है, राशन अभी ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है बहुत शिकायत आ रही है राशन वाले की भी। उसको जो है पूरा सही तरीके से राशन दिलवाने की कोशिश करी जाएगी। तो प्रधान जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह जनता ने अपना विश्वास जताकर आपको विजयी बनाया, अब आप जनता के वादों इरादों पर खरा उतरने का काम करेंगे। पूरा खरा उतरने का काम करूँगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी, उस पर काम किया जाएगा, जनता को साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा और हर समस्या पे काम किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, समस्या चाहे जो भी हो। जिस तरह जनता ने अपने कीमती वोट देकर विजयी बनाया, उसी तरह मैं भी जनता के हक पर खरा उतरने का काम करूंगा और जनता को 5 साल समस्याओं का मुंह देखने नहीं दूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज, दिखाते रहेंगे।